परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक पद देखते हैं। पहला पतरस 2:2 हम लोग पढ़ते हैं। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ हमारे जीवन में बच्चों के साथ तुलना किया गया है। जो नया जन्मा हुआ बच्चा किस प्रकार से दूध पीने की लालसा करता है। जब उसको दूध मिलता है, दूध पीता है, तो जो संसार में बच्चा जन्म लिया है उसको दूध मिलता है, तो उसको जो है शारीरिक जीवन जो है उसको बढ़ने लगता है। उसको बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और उस दूध पी के जीवित रहता है और उसको जीवन बढ़ने लगता है। उसी प्रकार से हमारे मसीही जीवन में किसकी लालसा करना है? निर्मल आत्मिक दूध। ये आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध की तरह लेते हैं तो हमारा जीवन भी परमेश्वर में आगे बढ़ते जाता है और हम लोग जो है से परमेश्वर के करीब होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर में बढ़ना, जब हम एक विश्वासी को नया जन्म मिला है तो परमेश्वर की ओर बढ़ना अनिवार्य है और आत्मिक दूध की लालसा करना है। उसके द्वारा हमको क्या होता है? विश्वास में जो बढ़ने के बारे में बोला है, उद्धार पाने के लिए बढ़ने के लिए बोला है, तो उस उद्धार को हमको निश्चयता होता है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जितना ही आगे बढ़ते हैं उतना ही परमेश्वर के करीब जाते हैं, उतना ही हमारा विश्वास का परिपक्वता होता है और हमारा उद्धार का निश्चयता होता है। और उद्धार में जब हम निश्चयता होते हैं तो परमेश्वर के और बढ़ते जाते हैं और आत्मिक दूध पी के बल प्राप्त करते हैं, जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब दूध की तरह लेते हैं तो हमारा जीवन में आत्मिक दूध प्रोटीन देता है और हर बात में परमेश्वर का वचन से हम ताकत पाते हैं। इसलिए एक विश्वासी को जब मसीही जीवन में जन्म पाया है तो उसको जो है परमेश्वर का वचन हर समय लेना चाहिए। जैसे एक बच्चा दूध पी के वो अपना जीवन को आयु को बढ़ाता है, उसका जो है बढ़ोतरी उस दूध से होता है। इसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में आत्मिक दूध परमेश्वर का जब वचन को हम लेते हैं तो हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं। हमारा लगाव परमेश्वर की ओर बढ़ते जाता है और हम परमेश्वर के करीब होते जाते हैं। इसके द्वारा हमको पता चलता है जो हम उद्धार पाए हैं उसका निश्चयता हमारे जीवन में हो रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन में बढ़ने जाने के लिए परमेश्वर हमें कहा है। जैसे परमेश्वर का वचन हमको सुबह शाम पढ़ना है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते जाते हैं तो हमारा जीवन में ताकत जब बढ़ता है तो हम परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं संसार में बच्चा जो जन्म लेता है उसको समय पर दूध नहीं मिलता है। अगर दूध का लालसा नहीं वो बच्चा करेगा तो उसका जीवन में बहुत सारा बीमारी आ जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएंगे, उस बालक को निर्बलता हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके वो मर जाएंगे। इसी प्रकार एक विश्वासी को जब वचन वो नहीं पढ़ते हैं और जब उनका वचन से लगाव नहीं होता है तो धीरे धीरे करके उसका भी आत्मिक जो आत्मा है मरने लगता है। क्योंकि उसको जो प्रोटीन चाहिए, जो ताकत चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए एक विश्वासी को वचन से मनन करना चाहिए और उसके ओर ध्यान लगाना चाहिए ताकि आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाए। क्योंकि जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा बात होगा जो शैतान के ओर से होता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो शैतान का भी इसमें कुछ बात नहीं चलता है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है। क्योंकि एक जगह हम ऐसे देखते हैं जो शैतान कब कब हमारे जीवन में अटैक करता है जब हमारे जीवन में वचन का कमी होता है। यानी कि जब बच्चा
दूध नहीं पीता है तो उसका शरीर कमज़ोर होता है तो बीमारी अटैक करता है। उसी प्रकार एक विश्वासी को वचन का कमी होता है, वचन का लालसा नहीं करते हैं तो उनके जीवन में भी शैतान अटैक करता है और अंत में जो है सो उसको धीरे धीरे करके कमज़ोर कर देता है और उसको आखिरी में मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए एक विश्वासी को उद्धार की निश्चयता करने के लिए वचन पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा।